गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं जिसमें कहा गया है कि दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हिस्ट्री चैप्टर क्लास 10 से। तो नाउ आई एम गोइंग टू take the same chapter and explain it in a very easy manner so that you are able to score well in this chapter, right? तो इस वीडियो को वॉच भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपके जैसे और बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं दे आर ऑल्सो एबल टू टेक द हेल्प। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं द चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है बच्चा, तो ये जो चैप्टर है बेसिकली इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, राइट? आपको देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन दिस चैप्टर इज डिवाइडेड ओनली इनटू 3 पार्ट्स। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है कि जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो पीरियड है जब हमारे इंडस्ट्रीज आए नहीं थे। दैट इज द वन। और उस वक्त में हमारा जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता था इंटरनेशनल मार्केट के लिए। दूसरा है जब फैक्ट्री सिस्टम एक प्रॉपर सिस्टम आ गया था, तो उस वक्त में कैसा सिस्टम था। एंड जो तीसरा हमारा हिस्सा है इस चैप्टर का वो है कि इंडिया के अंदर क्या सिस्टम था आपके फैक्ट्रीज का। ठीक है, तो इसे हम 3 हिस्सों में करते हैं। एंड आई ऑल्सो बी शेयरिंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, जिससे कि आप लोगों को और आसान रहे। तो जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पीरियड है, ये वो था जब उस वक्त में भी हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन रहता था। लेकिन ये जो प्रोडक्शन था ना, ये फैक्ट्रीज में नहीं होती थी क्लास 10। उस वक्त में ये फैक्ट्रीज में नहीं होती थी जैसा आज हमारे फैक्ट्रीज है। आप सोचो कि ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती थी, तो नहीं। उस वक्त में ये होते थे, मर्चेंट्स जो होते थे, they would be supplying the money to the peasants जिनके पास सीजनल काम होता था उनको, and the peasants will be making the clothes for them। and ये जो peasants होते थे, they would be producing it with their family and not in factory। ठीक है, तो ये जो हमारा सिस्टम था उस वक्त में, दिस वाज द सिस्टम जिसको हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड। और अभी भी हमारे कई जगहों पर हैंडलूम्स वगैरह है। इन द टाउन्स, जो हमारे टाउन्स होते थे वहां पर आपके होते थे द सिस्टम ऑफ गिल्ड्स। तो गिल्ड्स क्या होते हैं? ये गिल्ड्स होते थे एसोसिएशन। ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। एंड ये भी हमारा 1 मार्कर में आता, व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये आपके एसोसिएशंस होते थे, मतलब एक तरफ से यूनियन, जो आपके प्रोड्यूसर्स होते थे, जो कंट्रोल करते थे ऑन ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती थी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये लोग जो है दे वर द वन जो कंट्रोल करते थे। नाउ इन लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम थी कि वुड नॉट अलाउ दे वुड नॉट अलाउ द न्यू पीपल टू कम। मतलब अगर कोई नया मतलब कि उसमें मर्चेंट आना चाहता था, तो उनको भी ये अलाउ नहीं करते थे। और ये जो राजा होते थे उस जमाने में, तो आपको पता है राजा होते थे, तो ये जो किंग्स होते थे, दे इवन ग्रांटेड द मोनोपोली टू देम। मोनोपोली मतलब ये लोग अपना पूरा सिस्टम, अपना पूरा कंट्रोल रखते थे। So that was the problem at that time, and we were not having the proper factory system. अब क्या प्रॉब्लम थी? जो पीजेंट्स थे इसके अंदर, हमारे रूरल एरियाज के अंदर, पीजेंट्स या आर्टिसंस, नॉट ओनली द पीजेंट्स, आर्टिसंस होते हैं, जो वीवर्स होते हैं, कुम्हार होते हैं आपके, ये सारे, ये लोग जो है दे नीडेड ऑल्टरनेटिव इनकम। इनको ऑल्टरनेटिव इनकम की जरूरत होती थी, और इसीलिए ये लोग जो है इन गिल्ड्स के नीचे काम करते थे। इनके लिए ये लोग काम करते थे। जब भी इनके पास में जो है मर्चेंट्स आते थे,
they would be taking up the work. तो ये हमारा जो सिस्टम था उस वक्त में, दिस वाज द सिस्टम विच वी कॉल एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में से मुझे मतलब कि आपकी समझ आ गया, एक आपके आ सकता है व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो गिल्ड है वो लोग क्या थे, राइट। अब हमारा है फैक्ट्री सिस्टम, मतलब उस वक्त में हमारा फैक्ट्री सिस्टम क्या था। ये जो फैक्ट्री सिस्टम आज आया है ना, इसके जो रूट्स है ये हमारे जाते हैं इन्हीं दिनों में। मतलब उस वक्त में ऐसे फैक्ट्री सिस्टम होते थे, लेकिन कैसे हुआ? तो फैक्ट्रीज उन दिनों में क्या था, दे वर नॉट लाइक व्हाट वी हैव। द फैक्ट्रीज मतलब कि जो है दे वर लोकेटेड ऑन द कंट्री साइड में होते थे, यानी कि गांव के आसपास में होते थे, वहीं पर इन लोगों ने सेट किया था। एंड फैक्ट्री आपके आज के जैसा नहीं होता था, इट वाज जस्ट लाइक अ रूम, और एक बड़ा सा हॉल होता था जहां ये सारे आर्टिसन जितने भी ये लोग काम करते थे, लाइक स्टेपलिंग, कलरिंग, सारे काम वहीं पर एक साथ, पहले अलग अलग जगहों पर अलग अलग घरों में होता था, अब वो लोग जो है उसी काम को उस फैक्ट्री के अंदर आकर करते थे। सबसे पहला कॉटन, फिर क्योंकि कपड़े सब लोग पहनते थे, और मेटल। इनकी जो है देयर वाज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड मेटल, एंड दिस गेव अवे द वे टू व्हाट वी कॉल एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये जो मैंने वर्ड लिखा ना, ब्रेक थ्रू, मतलब कि इट बिकेम व्हाट वी कॉल एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नाउ अगर हम कॉटन के बारे में बात करते हैं, तो कॉटन के अंदर हमारे पास में अलग अलग तरीके के इन्वेंशंस थे, लाइक आपका कार्डिंग, ट्विस्टिंग, मीन्स दे आर द टर्म्स जो कि हम यूज करते हैं while वी आर प्रोड्यूसिंग कॉटन, स्पिनिंग, रोलर्स। तो ये आपके जो है इसकी वजह से, इन ये जो इन्वेंशन थे इनकी वजह से आपके स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स और यार्न जो है वो प्रोड्यूस हुए। देन मिल सिस्टम जो है इट वाज इंट्रोड्यूस, जो मिल सिस्टम था जो मैंने अभी आपको बताया, दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय रिचर्ड आर्कराइट। और ये आपके मतलब कि एग्जाम के अंदर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट हैज कम फॉर वन मार्कर, मतलब हु वाज द फर्स्ट, किसने सबसे पहला मिल सेटअप किया था, in which all the activities were brought together. So this was how the factory system actually came up. अब एक बड़ा ही important question आता है class 10, and this is I can say a very important question, and also short, आप कह सकते हो sure shot, the pace of इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मतलब अगर हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ आया और एक ही बार में ऐसे झटके में देयर वाज अ रेवोल्यूशन, तो ऐसा नहीं था। ये जो पेस था ये काफी स्लो था। क्यों? क्योंकि कॉटन एंड आपका जो मतलब कि आयरन एंड स्टील है, इनमें तो देयर वर सम इम्प्रूवमेंट, बट बाकी जो हमारे अदर प्रोडक्ट्स होते थे उसको लोग हाथों से बनाकर रखना ही पसंद करते थे। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि कॉटन हम लोग जो है, मतलब एवरीवन वियर्स क्लोथ,
एंड आयरन एंड स्टील जो है दैट वाज बिकॉज दैट वाज यूज्ड इन ऑल मोस्ट ऑफ द अदर एरिया, सारी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो रही थी, इसीलिए इन दोनों के अंदर तो देयर वर सम, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये पेपर के अंदर जरूर आता है, 5 मार्कर के अंदर आता है। उस वक्त में एम्प्लॉयमेंट वाज ओनली 20% इन इंडस्ट्रीज, द रेस्ट एज हमारे यहाँ पर रहता है सेम आपके जो व्हाट यू कॉल एज एग्रीकल्चर में ही रहता था। टेक्नोलॉजी जो था इट वाज टेक्नोलॉजी जो था इट वाज स्लो इन डेवलपमेंट because people were scared to use technology. It was expensive and there were no alternatives. रिपेयर करना मुश्किल हो जाता था, तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम थी। और इसीलिए टेक्नोलॉजी जो है दैट वाज नॉट, जो आपका जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को किया था, दैट वाज एक्चुअली न्यूकॉम जो है उन्होंने इसको डेवलप किया था, एंड इट वाज जेम्स वॉट हु हैड, क्योंकि क्यों नहीं बायर्स थे आप, मतलब कि एक वैसे जनरल क्वेश्चन है कि भाई उस वक्त में क्यों बायर्स नहीं थे, क्योंकि सबको डर लगता था इतनी महंगी अगर मशीनें खरीद ली, अगर वो खराब हो गई तो। एंड मोर ओवर जो एक और एक मतलब की प्रॉब्लम ये भी थी कि आपके जो उस वक्त में लेबर्स थे ना वो काफी सस्ते थे, राइट। अब विक्टोरियन एरा के अंदर लेबर की कोई शॉर्टेज थी भी नहीं। दूसरी बात, देयर वर सम पीपल लाइक द ब्यूरोगीज एंड एरिस्टोक्रेट्स जिनको हैंडमेड प्रोडक्ट्स ही ज्यादा पसंद होता था, तो हैंड लेबर की उस वक्त में काफी जो है देयर वाज अ डिमांड, देयर वाज अ गुड डिमांड। देयर वाज नो शॉर्टेज, एंड जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे दे डिड नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन मशीन। Moreover, some industries were only सीजनल, कुछ इंडस्ट्रीज आपकी जो थी सीजनल थी, तो जब उनको उस वक्त में लेबर चाहिए होता था तो दे वुड बी हायरिंग द लेबर्स, अदरवाइज दे वर नॉट। तो ये उस वक्त की जो हैंड लेबर का जो मतलब कि वाई देवर इन डिमांड इज
कि these were some of the reasons why they were in demand, right? और ऑन द अदर हैंड जो आपके वर्कर्स थे उनकी लाइफ भी काफी मिजरेबल थी. This is a three marker question. The conditions were very harsh. मतलब कि एंड जॉब्स जो थे दे वर सीजनल इन नेचर. जैसे मैंने आपको बताया कुछ हमारे ऐसे जॉब्स होते थे जैसे बुक बाइंडिंग हो गई आपकी, ये इनमें जो है प्रिंटिंग रिपेयरिंग इनमें जो है सिर्फ जब सीजन होता था तभी जरूरत पड़ती थी वर्कर्स की. So the wages were very low and the working hours were more. एक आपका what you call as I can say $1 million question इस चैप्टर से आता है और वो है कि why did the women attack the spinning jenny. उस वक्त में जब ये स्पिनिंग जेनी कर कर एक मतलब इन लोगों ने जो है वुलन इंडस्ट्री के लिए एक मशीन तैयार की थी एंड बहुत सारे जो विमेन थी दे हैड अटैक दिस स्पिनिंग जेनी क्योंकि उनको लगा था क्योंकि उन दिनों में विमेन जो थी दे वर मोस्टली एम्प्लॉयड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. तो जब स्पिनिंग जेनी आया तो उनको लगा कि दे वुड बी अनएम्प्लॉयड एंड इन फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन लोगों ने जो है इन मशीनों को जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की. बट जैसे ही आपके बिल्डिंग एक्टिविटीज आपके रोड कंस्ट्रक्शन रेल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए ये जो लेबर्स थे दे ऑल गॉट द अपॉर्चुनिटी. इसका आंसर ये है. ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा क्लास 10. तो ये हमारा था सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. पहला पार्ट हमारा था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज जब आई थी उस वक्त में कैसा आपका सिस्टम था. तो इंडस्ट्रीज वर नॉट व्हाट उस वक्त में भी स्मॉल स्केल आपके प्रोडक्शन होते थे. फिर आपका था कि जो आपके शहर थे वहां पर गिल्ड सिस्टम होता था एसोसिएशन होते थे प्रोड्यूसर्स के जो नए
प्रोड्यूसर्स या मर्चेंट्स को आने के लिए रोक लेते थे। फिर आपका आया फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम के अंदर आपका जो ये पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियल चेंज है, दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन एंड काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। देन व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ लेबर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, ये भी आपका आया हुआ है, विच इज अगेन अ 3 मार्कर क्वेश्चन, और इट कैन इवन बी अ 2 मार्कर क्वेश्चन नाउ। देन व्हाई डिड द विमेन अटैक द स्पिनिंग जेनी, ये इस चैप्टर से काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो है पहला पार्ट है, दैट इज ब्रिटिश एरिया के अंदर, यूरोप के अंदर, इन यूरोप व्हाट वाज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम किसको कहते हैं, राइट। इसका जो पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 3 इनफैक्ट आई कैन से, वो आपका जो है दैट इज फोकसिंग ऑन द एज ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। जो आपका एज ऑफ इंडस्ट्रीज है इन इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर क्या सिस्टम था। तो क्लास 10, बिफोर वी प्रोसीड लेट मी टेल यू वन थिंग, कि इंडिया जो है उसको हम, जैसा हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा, सोने की चिड़िया कहा जाता था, इवन बिकॉज वी हैड अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ इन, चाहे इंडस्ट्रीज हमारी वैसी ही थी जैसा हमने ब्रिटिश एरा में पढ़ा था, लेकिन हमारे जो कॉटन था ना, इसकी काफी डिमांड थी इन द इंटरनेशनल मार्केट, और गुड्स हमारे पंजाब से सेंट्रल एशिया में जाते थे, दैट इज ऑन द कैमल बैग बाय अर्मेनियंस एंड मर्चेंट्स। और देन देयर वर नंबर ऑफ पोर्ट्स लाइक सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, और ये जो है इन्हीं एरियाज के थ्रू बाकी देशों में जाते थे, right? So we were having a good system, but yes, after coming up of the British East India Company, there were some changes. उसकी वजह से हमारे वीवर्स को काफी प्रॉब्लम्स भी आई थी, एंड देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, देन देयर वर सम चेंजेस। तो लेट अस नाउ मूव टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंडिया के अंदर इंडस्ट्री कैसी थी। ठीक है, तो इस वाले पार्ट के अंदर हम यहाँ तक करेंगे। इन द सेकेंड वी वुड कंटिन्यू विथ हाउ डिड द कमिंग अप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोपियन कंपनीज अफेक्ट द इंडियन ट्रेड, राइट। सूरत आपका गुजरात, मसूलीपट्टनम आपका आंध्र प्रदेश, हुगली, वी हैड नंबर ऑफ सी पोर्ट्स, एंड इंडिया का जो फाइन कॉटन था इट वाज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। So you can see that before 1780 इंडिया के अंदर जो फाइनर कॉटन था, वी हैड द वेरी गुड कॉटन,
and this cotton was very much in demand in international market, and they were carried on the camel's back from Punjab to Central Asia. And we had well-developed ports like Surat, Masulipatam, Hooghly, जहाँ से Indian finer cotton जो था that was carried to other parts of the world. So you can see that even before 1780, Indian industries in the cotton textile was very good. राइट, तो ये हमारा जो है आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी वुड बी रीडिंग अबाउट हाउ डिड द rise of European companies and the Emirati affect the Indian trade, what happened, then how different चेंजेस केम आउट. लाइक आपने एक कंसेप्ट इसमें देखा होगा, मैनचेस्टर. तो मैनचेस्टर इंडिया का जो है वो गुजरात को कहा जाता है, जब जहां पर आपके जो है पोर्ट्स वगैरह डेवलप हुए थे, उसके बाद कैसे वहां आया. देन फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर कौन कौन सी थी, कौन कौन से जगह पर आपके कॉटन, जूट, एल्गिन मिल्स ये सब लगे थे. हु वर द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ पर, मार्केट कैसे हमारा क्रिएट हुआ था, एडवर्टीज कैसे हुआ था, ये सब हम लोग जो है अपनी अगली वीडियो में कहेंगे. ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना एंड देन वी वुड गो विद द सेकेंड पार्ट. So bye for now. Good night.